वेलकम बैक नाजरीन, आप रूबरू प्रोग्राम देख रहे हैं। हम बात कर रहे हैं क्रिकेट मैच के हवाले से। इंडिया और पाकिस्तान का मैच दुबई में जारी। किरण नाज साहिबा, आपने बड़ी इम्पोर्टेंट बात की पाकिस्तानी टीम के हवाले से। बाबर आजम की आपने बात की। पहले तो वो वन डाउन पे बड़ा अच्छा खेलते थे, फिर जब से ओपनर आए हैं, उनको ओपनर भेजा गया, वो नहीं चल पा रहे। क्या ये वजह है, या फिर जो मैं कह रहा हूँ कि शुरू से ही नहीं लगा मुझे कि पाकिस्तानी टीम जीतने के लिए मैदान में आई? लग रहा है उनको मेंटली था कि हम हार जाएंगे, चलें डंग टपा लेते हैं। सर, बाबर जो है वो बड़ा नाराज भी हो जाते हैं और गुस्सा भी कर जाते हैं, लेकिन अगर आप थ्रू आउट मैच को फोकस कर रहे हैं तो अगर आपने देखा हो बाबर जिस तरह की इनिंग खेल कर गए और उसके बाद जब उनके शॉट्स आ रहे थे ड्रेसिंग रूम से, तो उनके चेहरे के ऊपर बड़ा सुकून था। उनके चेहरे से ये नहीं नजर आ रहा था कि पाकिस्तान में जो 24 करोड़ आवाम बैठी हुई है उसमें से अगर 18 करोड़ भी बैठ के क्रिकेट मैच देख रही है तो वो इस वक्त कितनी तकलीफ में है, कितनी अजियत में है। लेकिन बाबर के चेहरे से बड़ी तसल्ली थी, बड़ा सुकून था। ये आप चाहे इनकी ओपनिंग की बात करें या जिस वक्त ये कैप्टन थे उस वक्त की बात करें, बाबर नहीं परफॉर्म कर पा रहे हैं। बाबर उस तरह से नहीं खेल पा रहे हैं जिस तरह से उनकी क्लास की बात होती है। मैं हैरान होती हूँ आज भी जब मैं ट्विटर खोलती हूँ और वहां पर देख रही होती हूँ या फिर मैं सुन रही होती हूँ लोगों के तज्जिए, और बात ये हो रही होती है कि एक तरफ विराट कोहली मौजूद है और पाकिस्तान टीम के पास बाबर आजम मौजूद है। वो कौन सी बाबर आजम की बात करते हैं? वो शायद उस बाबर आजम की बात करते हैं जिन्होंने कभी अपनी क्लास दिखाई थी, कभी वो उस रिकॉर्ड का हिस्सा थे, लेकिन पिछले कुछ अरसे से तो हमें किसी किस्म का कोई रिकॉर्ड या किसी किस्म की कोई उनकी परफॉर्मेंस नजर नहीं आ रही। अगर वो आते भी हैं 20-25 रन करके जाते हैं, वो शायद इसलिए करके जाते हैं कि वो टीम में अपनी जगह बरकरार रख सकें। इसके अलावा बाबर के अंदर टीम को जितवाने का कोई हौसला या फिर पाकिस्तान के लिए खेलने वाला हौसला तो मुझे अब दिखाई नहीं दे रहा है। ये बात दुरुस्त है। ये बात दुरुस्त है। एक जुमला मैं कंप्लीट करना चाह रही हूँ शौकत साहब, वो ये कि मैंने पहले भी कहा था कि इंडिया की टीम हमारे सामने, क्योंकि सबसे बड़ा मैच हमारा इन्हीं के साथ है, और वो लोग जो मैच नहीं भी देखते हैं, जो क्रिकेट लवर्स उस तरह से नहीं है, लेकिन उनको भी मालूम होता है कि इंडिया की टीम में कौन कौन मौजूद है और पाकिस्तान की टीम में कौन कौन मौजूद है। लेकिन इंडिया की टीम में हमें हर प्लेयर का मालूम है कि कौन आकर क्या करेगा। लेकिन पाकिस्तान में हम क्या दुआ कर रहे हैं, या अल्लाह कोई मौजिजा हो जाए, या अल्लाह बॉलर्स आके कुछ कर लें, या अल्लाह बैट्समैन। अच्छा, मैं आपसे यही बात करना चाह रहा था। मैं आपसे यही बात करना चाह रहा था कि एक बाबर आजम तो 11 नहीं है ना, बाकी 10 खिलाड़ी भी हैं। हम सारा वजन डालें बाबर आजम पे। एज अ टीम आपको कैसी लगी आज की परफॉर्मेंस? सर, बाबर आजम के बारे में अगर बात की जाती है, रिजवान के बारे में बात की जाती है, या फखर के बारे में बात की जाती है, तो ये इसलिए की जाती है क्योंकि सीनियर प्लेयर्स हैं, इनके ऊपर बहरहाल रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा आती है। लेकिन अगर आप ओवरऑल टीम की बात करते हैं तो अगर बॉलर्स कुछ हिस्सा अपना डालने की कोशिश भी कर रहे हैं, तब भी आप फील्डिंग देख लें। इतने इंपॉर्टेंट कैचेस, 2 कैचेस अभी दो कैचेस जी, बिल्कुल सामने 2 कैचेस उन्होंने ड्रॉप किए। इतने इंपॉर्टेंट कैचेस मिस किए जा चुके हैं कि जिसके बाद हो सकता था कि मैच कोई डिफरेंट कलर में हमें नजर आना शुरू हो जाता। शायद ये सही आपने बात की कि 4 आपने कैचेस की बात की, 4 पाकिस्तानी टीम ने कैचेस ड्रॉप किए। आशीष कुमार सिंह जी, एक और भी एस्पेक्ट में आपसे जानना चाह रहा हूँ। आप ज़ाहिर है खुश हैं कि आपकी टीम जीत रही है। वैसे आप पाकिस्तान आए भी थे शंघाई तावन तंजीम के इजलास पे, यहाँ भी आप देख गए पाकिस्तान को। कुछ ये भी मेरे पास फीडबैक था इस चैम्पियंस ट्रॉफ़ी शुरू होने से पहले कि भारत के क्रिकेट शायकीन पाकिस्तानी ग्राउंड्स में वो मैच देखना चाह रहे हैं। कल इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया का वाकई इलेक्ट्रीफाइंग एक मैच था। इतना ह्यूज टोटल बनाया इंग्लैंड ने, फिर भी ऑस्ट्रेलिया से हार गए। तो क्या इंडिया में ये फीलिंग है स्पेक्टेटर्स में, क्रिकेट शायकीन में, वो जाएँ कराची जाएँ, वो पिंडी जाएँ, वो लाहौर जाएँ, पाकिस्तानी ग्राउंड्स में मैचेस देखें? शौकत भाई, ये फिर थोड़ा सा डीरेल हो जाएगी चीज। बिल्कुल है। अच्छा। पूरा हिंदुस्तान उतना ही शौक रखता है, उतना ही थ्रिल्ड होता है इस आइडिया से कि खास करके क्रिकेट लवर्स की यहां से जाएं, पाकिस्तान के स्टेडियम्स में जाकर के बैठ करके मैच देखें, पाकिस्तान के लोग यहां आकर के मैच देखें। लेकिन वो कुछ रीजंस की वजह से हो नहीं जा रहा। पीपल वर एक्साइटेड, ऑब्वियसली सबको इंतजार था कि फैसला क्या होता है, लेकिन वही हुआ जो जिसका सस्पिशन मुझको और आपको था कि फिर आखिर में फैसला हुआ कि भाई पाकिस्तान, इंडिया टीम पाकिस्तान जाकर के नहीं खेलेगी, इसलिए न्यूट्रल वेन्यू दुबई में इसको इंडिया के मैचेस कराने का फैसला हुआ। यस, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और वहां जाने का थ्रिल तो सालों पहले लोग जो पहले जाया करते थे देखने के लिए, वो रिकाउंट करते हैं जब उनके साथ मिल बैठ कर बातें करिए कि उस समय कितना मजा आता था।
अब हम इंतजार ही कर सकते हैं, फिंगर्स क्रॉस्ड, जब भी ऐसा दोबारा मौका मिलता है तो लोग ज्यादा से ज्यादा जाएं उधर जाकर के मैच देखें, पाकिस्तान से लोग हिंदुस्तान आए, बायलैटरल सीरीज हो सके। ये तो एक मतलब विशफुल थिंकिंग है जो बहुत समय से मैं और आप पाले बैठे। मुझे लगता है वो वक्त का इंतजार करना पड़ेगा। अच्छा, वैसे एक अच्छा हुआ है आशीष आशीष सिंह जी, एक अच्छी बात हुई है कि 2-3 दिनों से हम अपनी स्क्रीन्स पे इंडियन फेसेस देख रहे हैं, कमेंटेटर्स हैं, आप जैसे एक्सपर्ट्स हैं, और आई होप कि वहाँ भी पाकिस्तानी भी बोल रहे होंगे। चले, क्रिकेट ने डायरेक्टली ना सही, इंडिया पाकिस्तान के मैचेस पाकिस्तान में ना सही, एक मौका तो फराहम किया क्रिकेट ने। मैं इसलिए कह रहा था कि क्रिकेट जीत रही है, इतना तो हमें एक्नॉलेज करना चाहिए। नहीं बिल्कुल, और आप फेसेस की बात कर रहे हैं, मैं आपको एक बड़ा मजेदार तस्वीर दिखाता हूँ। अपने मेरे एक फ्रेंड आकर के यहाँ मैच देखिए, यहाँ पर भी माहौल बना हुआ है जो कि युवराज सिंह के आपको डुप्लीकेट से नजर आएंगे। विशाल भाई आप हेलो कर दो एक बार। हेलो एवरीवन जी, हेलो जी एवरीवन, हेलो। आप तो एंजॉय कर रहे हैं सारे, मैं आपका विस्पर सुन रहा हूँ बैठ के। बहुत एंजॉय कर रहे हैं। आपकी टीम ने भी अच्छा परफॉर्म किया है, स्पेशली बॉलर्स। बस एक टीम होके इन लोगों ने, एक टीम जुट होके नहीं परफॉर्म किया है। बिट्स एंड पीसेस में उनकी परफॉर्मेंसेस आ रही है, बट ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर, और हम दुआ करेंगे कि आपकी टीम भी और बेहतर करे। अच्छा, ये आपको ऑल द बेस्ट तो बोल रहे हैं, सॉरी मैंने सोचा कि आपने फेस की बात की तो एक युवराज का डुप्लीकेट आपको दिखा दूं। मसला ये शौकत भाई कि अब थोड़ा सा चार्म कहीं इस टूर्नामेंट का खत्म ना हो जाए। आई डोंट नो क्या कैलकुलेशंस बैठेंगे, लेकिन अगर पाकिस्तान बाहर होती है आज का मैच हारने के बाद तो वो थ्रिल थोड़ा कम हो जाएगा, मुझे लगता है। हाउएवर लेट्स सी, क्रिकेट है, अभी भी खत्म नहीं हुआ है मैच। अच्छा, आपको थ्रिल की पड़ी है, हमारे यहाँ पाकिस्तान में बड़ी डिप्रेशन है कि हम होस्ट बन के भी आप जिन्ना सुपर जाएं और अच्छे से कबाब खाएं, भूल जाएं, मैचेस होते रहते हैं, ये स्पिरिट है। मुर्तज़ा सोलंकी साहब, जो नुक्ता मैंने आशीष सिंह जी के साथ उठाया कि इंडियन फैंस आते पाकिस्तानी ग्राउंड्स में, इंडिया पाकिस्तान के मैचेस तो खैर उधर दुबई में फ़ाइनल हो गए थे और 3 साल के लिए ना वो इधर आएंगे ना हमारी टीम उधर जाएगी, लेकिन फिर भी मेरा ये फ़ीडबैक था, आपने मेरे डिप्लोमेटिक कॉरेस्पॉन्डेंट होने की बात की, फ़ीडबैक ये था कि पाकिस्तानी हाई कमीशन को दिल्ली में बहुत सारी एप्लीकेशन रिक्वेस्ट आ रही थी कि हमें पाकिस्तान जाने दें, हम कराची में मैच देखेंगे, लाहौर में मैच देखेंगे, पिंडी में मैच देखेंगे। वो ना बनी पॉलिसी। आपके ख्याल में ये पॉलिसी बन जाना चाहिए थी या नहीं? आते लोग, एक कंपोनेंट ये था कि 3 दिन का वीज़ा मिलता, एक दिन पहले आ जाते, दूसरे दिन मैच देखते, तीसरे दिन वापस चले जाते। देखें, ये मेरी और आशीष और आपकी जो ख्वाहिश है ना, उससे तो चीज़ें तब्दील नहीं होती। लेकिन जिस तेज़ी के साथ ट्रंप साहब के आने के बाद अमेरिका की पॉलिसी अपने इत्तेहादियों के बारे में बदल रही है, जो पूरा जो बैनुल-अक़वामी ऑर्डर था वो तकरीबन तहस-नहस होने जा रहा है। यूरोप और अमेरिका के ताल्लुकात की सतह देखें और जिस तरीके से यूक्रेन को डंप किया गया है, मेरे ख्याल में जो दुनिया की जो बड़ी ताकतें हैं उनके दरमियान ताल्लुकात दोबारा एक रीअलाइनमेंट हो रही है और तमाम मुल्कों को सोचना पड़ेगा। मेरे ख्याल में खुद भारत को भी अपने कौमी मफाद में सोचना पड़ेगा कि अगर अमेरिका यूरोप को डंप कर सकता है तो फिर आपकी और मेरी शक्ल जो है वो कुछ ज़्यादा खूबसूरत नहीं है अमेरिकन के लिए। मेरे ख्याल में हमें अपने रीजन के जो ममालिक हैं उनके साथ इंगेजमेंट करनी पड़ेगी और जो इश्यूज हैं उनको रिजॉल्व करना पड़ेगा। मैं समझता हूं कि मुल्क तरक्की नहीं करते, इलाके तरक्की करते हैं और वो सिर्फ जो रीजनल कनेक्टिविटी है उसके नतीजे में करते हैं। अच्छा, मेरे पास तो खैर क्वेश्चंस और भी हैं, लेकिन ये जो आपने वार्न किया ये दुरुस्त है, क्योंकि टैरिफ के मामले पे तो ट्रंप ने जो है वो आज भी कोई बात की जिस पर आशीष कुमार सिंह जी, शेखर गुप्ता साहब का मैं ट्वीट देख रहा था कि वो हमसे 200% जो है वो टैरिफ लगाते हैं। मुझे नहीं मालूम कि कितना टाइम बाकी रह गया है। कुछ आप कहना चाहेंगे आशीष कुमार जी? नहीं, ये थोड़ा सॉरी मैं मिस कर गया, मैं मैच का वॉल्यूम थोड़ा मैंने बढ़ा दिया था। अगर आप यूएस टैरिफ वाली बात कर रहे हो तो मैं तो क्या ही बोलूं, मतलब मैं फिर वही, मुझे बड़ा स्ट्रेंज लगता है कि किस तरह से कॉन्ट्रडिक्शंस डिप्लोमेटिक रिलेशंस में नजर आते हैं। आप एक तरफ प्राइम मिनिस्टर मोदी को अपना फ्रेंड बोलते हैं, गले लगाते हैं, और उसके बाद इस तरह की चीजें
बट नेचुरली बेनिफिट ऑफ डाउट देना चाहिए। देखिए, मैं और शौकत भाई, आप पाकिस्तान में बैठ के, मैं इंडिया में बैठ करके, हम अपने देश के इंटरेस्ट में जरूर कमेंट करते हैं, लेकिन हो सकता है ट्रंप सेकंड रिजीम में आए हैं, उनको अपने कंट्री का इंटरेस्ट सुप्रीम दिख रहा है, उस वजह से वो इस तरह के डिसीजंस ले रहे हैं। हाउएवर दिस गोज अगेंस्ट द स्पिरिट ऑफ द स्ट्रेटेजिक, जिस तरह की स्ट्रेंथनिंग की बात करते हैं, और शायद यही वजह है कि इंडिया में टॉप मोस्ट लेवल से कहा गया है कि हम देख रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं। आपने बड़ी दुरुस्त बात की, बहुत शुक्रिया जनाब आशीष कुमार सिंह जी, आपने वक्त दिया। किरण नाज साहिबा, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। जनाब मुर्तज़ा सोलंकी साहब, बहुत शुक्रिया, हमने यूटिलाइज़ किया आपकी विजडम को। नादरीन, गुड लक फॉर द मैच। देखते हैं फिर चैम्पियंस ट्रॉफी के मैचेस आगे कैसे बढ़ते हैं। इफ्स एंड बट्स का अब सिलसिला यकीनन पाकिस्तान में शुरू होगा।